हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास से हम फेसबुक एड्स रन करने जा रहे हैं। पिछली 3 वीडियोस में पेज बनाना, मेटा बिजनेस सूट में अकाउंट बनाना, उसका इंट्रोडक्शन, ये सब हम सीख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में क्लिक करके उस प्लेलिस्ट को आप ओपन करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एड्स में जाना कैसे है, उसकी ज़रूरी सेटिंग क्या है जो कि हमें ऐड चलाने से यानी कैंपेन चलाने से पहले कर लेनी चाहिए। तो जैसे ही आप अपना फेसबुक प्रोफाइल ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको एड्स मैनेजर की सेटिंग नज़र आएगी। इस पर आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पे हमने पेमेंट मेथड ऐड करना है, यानी कि जो कैंपेन एड्स हम चलाएंगे उसकी पेमेंट हम फेसबुक को कैसे देंगे। तो उसके लिए यहाँ पे आपको पास पॉपअप आ रहा होगा, इधर भी क्लिक कर सकते हैं, या लेफ़्ट साइड पे जो पेमेंट सेटिंग है यहाँ पे आपने जाके इसको ओपन कर लेना है। इधर आप अपना कोई भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जिसके बाद ही आप एड्स को रन कर सकेंगे। तो यहाँ पे आपने अपनी कार्ड की इन्फॉर्मेशन दे देनी है, उसका नाम, उसके नंबर, और उसको आप ऐड करके यहाँ पे सेव कर देंगे। तो अब चले जाते हैं कैंपेन में। इसके ऊपर आपको कैंपेन की ऑप्शन नज़र आएगी। कैंपेन को आप ओपन कर लेंगे और यहाँ से ही आप अपनी ऐड या कैंपेन को क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने पेमेंट मेथड ऐड कर लेना है, क्योंकि मैं आपको सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूँ तो मैंने ऐड नहीं किया हुआ। मज़ीद ऊपर आपको यहाँ पे सेटिंग नज़र आएगी जब आप क्रिएट कैंपेन करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करके आप इन सेटिंग को भी कर लीजिएगा ताकि बीच में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे अगर आपको टर्म्स एंड कंडीशन का बोलेगा तो वो भी आप कंफर्म कर देंगे। और पेमेंट मेथड को मैंने स्किप कर दिया, लेकिन आपने लाजमी इसको ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे आपने पेज अपना कनेक्ट किया होगा, नहीं किया होगा तो आपने उसको ऐड कर लेना है। तो अब सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि फेसबुक में एड्स की जगह कैंपेन का वर्ड क्यों यूज़ किया गया है। अगर आप ये पॉइंट समझ लें, आपके लिए आगे एड्स चलाना, मार्केटिंग करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। एड्स और कैंपेन में फ़र्क क्या है? ऐड और कैंपेन में फ़र्क इनके स्कोप और पर्पस का होता है। ये दोनों फेसबुक या किसी और प्लेटफॉर्म पर एडवर्टाइजिंग के बेसिक एलिमेंट्स हैं। मसलन एड्स के बारे में पहले जान लेते हैं। ऐड एक क्रिएटिव पीस होता है जो यूज़र को दिखाई देता है। इसमें इमेजेस, वीडियोस, टेक्स्ट, लिंक्स और कॉल टू एक्शन शामिल होते हैं। इसका मकसद क्या होता है? ऑडियंस को एंगेज करना, अपना मैसेज डिलीवर करना और उन्हें किसी स्पेसिफिक एक्शन जैसे कि लिंक पर लेके जाना, यानी कि वो उसको क्लिक करें, अब वो या तो कुछ परचेज़ करें या किसी स्पेसिफिक वेबसाइट, फेसबुक का पेज या किसी इंस्टाग्राम के पेज के ऊपर डायरेक्ट हो जाएं। इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? विजुअल हो सकते हैं, इमेज हो सकती है, वीडियोस हो सकते हैं, क्रोजल हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है जैसे कि हेडलाइन, कॉल टू एक्शन हो सकता है, या किसी भी वेबसाइट का लिंक। मिसाल के तौर पे एक फेसबुक ऐड जिसमें आपको नज़र आ रहा है शो ब्रांड या कुछ भी लिखा हुआ है, डिस्काउंट प्रमोशन है, तो उस पर आप क्लिक करेंगे और आप डायरेक्ट वहाँ पे चले जाएंगे। अब आप परचेज़ कर लें या उनसे रब्ता कर लें। अब आ जाते हैं कैंपेन पे। कैंपेन एक कलेक्शन होती है मल्टीपल एड्स की जो एक मार्केटिंग गोल या ऑब्जेक्टिव के नीचे काम करती है, जैसे ट्रैफिक, अवेयरनेस या सेल। यानी कि कैंपेन जो है एक लॉन्ग टर्म गोल है। इसका मकसद क्या है? मल्टीपल एड्स को मैनेज करना और इंश्योर करना कि सब एड्स का गोल सेम है। यानी आपका एक ब्रांड है या आपकी एक वेबसाइट है, अब कभी आप ट्रैफिक के लिए एड्स चलाएंगे यानी कैंपेन चलाएंगे, कभी अवेयरनेस के लिए चलाएंगे, कभी सेल के लिए चलाएंगे, कभी आपकी कोई प्रमोशन निकल आएगी, कभी कोई आप फ्री गिफ्ट दे सकते हैं, कभी आप कोई अवेयरनेस दे रहे हैं, कोई वीडियो बना रहे हैं। तो मकसद तो आपका एक ही है, गोल तो आपका एक है, लेकिन उसके तरीक़ेकार काफ़ी चेंज है। ठीक है, आप समझ रहे हैं? तो इसको कहते हैं कैंपेन। एड्स और कैंपेन में ये फ़र्क है। OLX के ऊपर आपने एक चीज़ बेची, वो आपने ऐड दिया, वो बिक गई, कहानी ख़त्म। लेकिन कैंपेन होता है लॉन्ग टर्म आपका बिजनेस चल रहा हो, यानी कि मल्टीपल आपने एड्स को मैनेज करना है। इसके गोल ट्रैफिक भी हो सकते हैं, अवेयरनेस भी हो सकते हैं। एड सेट के अंदर मुख्तलिफ आप ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ, यानी कि एक आपने, अगर आपका क्लोथिंग ब्रांड है तो आपने पहले मर्दों को टारगेट किया, ब्रांड तो आपका वही है लेकिन सेल कुछ और कर रहे हैं उसी से रिलेटेड। फिर आपने एक दूसरी एड सेट बनाया या दूसरी कैंपेन या ऐड चलाई जिसमें आप जो है वो हो सकता है बच्चों को टारगेट कर रहे हो, उसकी एज अलग है, हर चीज़ अलग है। तो ये कैंपेन और ऐड में बहुत जो मेन फ़र्क है ना वो ये है। इसी तरह हर ऐड सेट में मल्टीपल ऐड हो सकती हैं जो डिफरेंट क्रिएटिव और मैसेज डिलीवर करती हैं। तो यहाँ पे आपको बात समझ में आई? यानी कि अगर हम की डिफरेंस देखें शॉर्ट में, तो ऐड होती है एक सिंगल क्रिएटिव एसेट, कैंपेन होती है एक कलेक्शन ऑफ एड्स और ऐड सेट का। इसी तरह जो पर्पस है, मकसद है, ऐड का मकसद होता है स्पेसिफिक मैसेज डिलीवर करना, यानी एक दफ़ा आपने एक मैसेज दे दिया,
कैंपेन होता है ओवरऑल मार्केटिंग गोल अचीव करना, यानी कि आप क्या चाह रहे हैं, कहाँ पे आप अपने आप को 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 1 साल बाद आप कहाँ अपने आप को देख रहे हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है, ऐड का स्ट्रक्चर होता है कि आप लोएस्ट लेवल पे एक जो है हायरार्की, यानी कि एक ऐड आपने बनाया और वो पहुंच गया और वो कंप्लीट हो गया। जबकि कैंपेन होता है टॉप लेवल, जो ऐड सेट और ऐड को ऑर्गेनाइज करता है, यानी कि वो लॉन्ग टर्म आपका चलेगा बड़े लेवल पे। इसी तरह मैनेजमेंट, ऐड जो होता है वो क्रिएटिव कंटेंट पर फोकस होता है, यानी कि जो आपने ऐड क्रिएटिव बनाया हुआ, जो तस्वीर है, जो वीडियो है, उसके ऊपर ही फोकस होता है मेन। जबकि कैंपेन में आपकी टारगेटिंग भी होती है, बजट भी होता है, ऑप्टिमाइजेशन भी होती है, सब कुछ आपने मैनेज करना होता है। आपके पास बहुत सारा कंट्रोल होता है कि ये ऐड किसको दिखे, कहाँ दिखे, कितनी दफ़ा दिखे, ये सारी चीज़ें आपको कैंपेन में मिलती हैं। तो इसलिए फेसबुक में कैंपेन कहा जाता है एड्स को। यहाँ पे आप ऐड भी चला सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको लॉन्ग टर्म कैंपेन ही चलानी है। यहाँ पे आप सिंगल ऐड भी चला के अपना शॉर्ट टर्म गोल भी अचीव कर सकते हैं। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन स्टार्ट होती है कि जब आप क्रिएट करने लगते हैं कैंपेन, तो आपके सामने ये 6 गोल आ जाते हैं। ठीक है, आज हम अवेयरनेस कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, अवेयरनेस है, ट्रैफिक है, एंगेजमेंट है, लीड्स है, ऐप प्रमोशन, सेल। तो ये 6 ऑप्शंस क्यों हैं और ये किस लिए इस्तेमाल होती हैं। अब क्योंकि आज हमने अवेयरनेस से स्टार्ट करना है, तो मैं आपको अवेयरनेस से ही गाइड करना स्टार्ट करता हूँ। अब क्योंकि आप में से सबको एक मुख्तलिफ प्रोडक्ट या सर्विस के लिए ही ऐड देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप में से कुछ का ऑनलाइन स्टोर होगा, कोई सिर्फ फेसबुक पेज बनाकर कुछ सेल करना चाह रहा है या सर्विस देना चाह रहा है। किसी ने न्यू शॉप या शोरूम ओपन किया और वो चाह रहा है कि मैं कस्टमर, यानी जो कस्टमर्स की ट्रैफिक है, उसको अपनी दुकान पे लेके आऊँ, लोग मेरी शॉप पे आके बाई करें या मुझे फ़ोन करें या ऑनलाइन मंगा लें। और हो सकता है कि एक बड़ी कंपनी हो जिसने अपना नया ब्रांड लॉन्च किया हो या नई प्रोडक्ट वो सेल करना चाह रहा हो, या मिसाल के तौर पे किसी ने अपना नया फ्लेवर का बर्गर निकाला है या कोई नया मोबाइल मार्केट में आया है, तो वो उसकी अवेयरनेस चाह रहा है और लोगों को चाह रहा है कि वो उसको सेल करें, उनको पता चले, अब वो डायरेक्ट लें या उनके माइंड में बात बैठ जाए और वो आके उसको परचेज़ करें। और ये भी एन मुमकिन है कि आप सिर्फ अपनी वीडियो या अपने कंटेंट को ही प्रमोट करना चाह रहे हो, यानी आप कोई कंटेंट क्रिएटर है, आपकी कोई पॉडकास्ट है, आपका कोई व्लॉग है, कोई आपकी वीडियो है, कोई आप सर्विस देते हैं, कोई आप काउंसलिंग करते हैं, सिर्फ आप ये चाह रहे हो कि मेरी वीडियो, मेरा पैगाम ज़्यादातर लोगों को पहुंच जाए। अब क्योंकि सबका गोल अलग अलग होता है, इसीलिए ये 6 टाइप की ऑप्शन फेसबुक को देनी ही पड़ती है। तो अब हम समझते हैं कि अवेयरनेस कैंपेन कब यूज़ की जाएगी। जब आपका नया ब्रांड, प्रोडक्ट या सर्विस हो, यानी ब्रांड आपका पुराना भी हो सकता है लेकिन आपकी प्रोडक्ट नहीं हो सकती है, उसको आप लॉन्च कर रहे हो। जब आपका टारगेट ऑडियंस आपके काम के बारे में वाकिफ़ नहीं है, यानी आप क्या करते हैं, आप नए मार्केट में, आप नई चीज़ बेच रहे हैं या वही चीज़ बेच रहे हैं किसी नए अंदाज में। जब आप ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बिल्ड करना चाहते हैं, पहले अवेयरनेस क्रिएट करके बाद में ट्रैफिक और सेल्स कैंपेन रन करें। तो ये बेसिकली इसका मकसद होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास डायरेक्ट कोई सेल नहीं होगा, यहाँ पे सेल भी हो सकता है, लेकिन वो इनडायरेक्ट होगी, डायरेक्ट सेल नहीं होगी। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि अवेयरनेस कैंपेन क्या होती है एक जुमले में, तो आप बोलेंगे अवेयरनेस कैंपेन का पर्पज़ ये होता है कि लोगों को आपके ब्रांड, प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में वाकिफ़ कराया जाए। इसका गोल ये नहीं होता कि फ़ौरन सेल या ट्रैफिक मिले, बल्कि आपकी ब्रांड की रिकग्निशन और फेमिलियरिटी बढ़ाई जाएगी और इनडायरेक्ट सेल भी आपको मिलेगी। अब इसके फीचर्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव यानी इसका क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं। आपका बिजनेस का इंट्रोडक्शन देना और लोगों में इंटरेस्ट डेवलप करना, लोगों को पता चले एक चीज़ है मार्केट में आई है, लोगों का आपका नाम या काम याद दिलाना, जिसको ब्रांड रिकॉल कहते हैं। अगर लोग पहले भी जानते हैं तो वो दोबारा उनके सामने आएगा। इसकी ऐड टाइप्स क्या होती हैं, ब्रांड अवेयरनेस है, ऐड जो उन लोगों तक पहुंचती हैं जो आपके ब्रांड को याद रखने का ज़्यादा चांस रखते हैं। ये कौन डिसाइड करेगा, ये फेसबुक का AI सिस्टम डिसाइड करेगा। रीच ऐड, मैक्सिमम लोगों तक आपको ऐड को दिखाया जाएगा। ऐड फॉर्मेट क्या होता है, इसमें इमेज हो सकती है, वीडियो हो सकता है, क्रोजल हो सकता है, स्लाइड शो हो सकता है, इनको ऐड क्रिएटिव कहते हैं। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको पता चले ऐड क्रिएटिव कैसे बनाए जाते हैं, यानी कि ऐड कैसे बनाई जाती है। कॉल टू एक्शन, यानी किस बटन पे क्लिक होगा अवेयरनेस में लर्न मोर और फॉलो अस पे ज़्यादा क्लिक होगा, बजाय कि लिखा हो शॉप नाउ। यानी कि आप सोचेंगे एक नया ब्रांड आपने लॉन्च किया जिसके बारे में कोई नहीं जानता,
और वहाँ पे लिखा हो बाय नाउ, तो कोई भी बाय नहीं करेगा। लोग पहले समझना चाहते हैं कि ये क्या है, ये क्या सेल हो रहा है, ये क्या इसकी पोटेंशियल है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, हम क्यों इसको बाय करें। तो इसलिए अवेयरनेस एक पहला स्टेप होता है कि आप डायरेक्ट सेल नहीं लीड चला। इसी तरह जो इसकी टारगेटिंग होती है, आप वाइड या स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, जैसे कि लोकेशन वाइज। अगर आप किसी मोहल्ले को, किसी शहर को, 5-6 सिटीज़ को, क्या एज हो, उनके क्या इंटरेस्ट हों, उनकी क्या जेंडर हो, सबको यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके पास होती हैं। तो अब जो है वो हम अपनी पहली जो है वो कैंपेन क्रिएट करते हैं। तो अब हमने जैसे कि अवेयरनेस को क्लिक किया और नीचे हम चले गए कंटिन्यू में। कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा। इसमें 3 पेजेस होते हैं। कैंपेन लेवल होता है जिसके ऊपर अभी हम हैं, यानी कि ये देखेंगे कैंपेन लेवल, 3 लेवल आपको नज़र आ रहे हैं। उसके बाद एड सेट है, उसके बाद एड्स हैं। तो अभी हम कैंपेन लेवल में हैं। यहाँ पे सबसे पहले कैंपेन नेम देना है। अब ये कैंपेन नेम आपने ज़्यादा सोचना नहीं है, ये सिर्फ आपको ही नज़र आएगा। ये आपके अपने लिए कि अगर आपने 10 कैंपेन चलाई हैं तो आपको पता चले कि ये वाली कौन सी कैंपेन मैंने चलाई है, अगर मैं इसको पॉज करना चाह रहा हूँ या इसको एडिट करना चाह रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं कोई कॉस्मेटिक, कोई लिपस्टिक, कोई फैशन एक्सेसरी है मेरी, मिसाल के तौर पे कॉस्मेटिक है, तो ये कैंपेन मैंने इसके लिए चलाई है। ठीक है, तो मैं इसका नाम अपने याद रखने के लिए कॉस्मेटिक्स दे दूँगा ताकि मुझे याद रहेगा। ठीक है, इसके बाद नीचे आएंगे। अब वो आपसे कैटेगरी पूछ रहा है, कैटेगराइज योर एड्स। ये सिर्फ उस सूरत में आपने सेलेक्ट करना है अगर आपकी जो एड है वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट हो, ठीक है, या कोई एम्प्लॉयमेंट हो, हाउसिंग हो, कोई लोन हो, सोशल इश्यूज़ हो, कोई इलेक्शन हो, जो कि 90% आपका नहीं होगा, तो इसको आपने छोड़ देना है। आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर नीचे आएंगे कंपेन डिटेल्स। तो ये ऑप्शन ही रहेगी, रिजर्वेशन नहीं है। अगर कोई आपकी ऐसी चीज़ है कि आप रिजर्वेशन कराना चाह रहे हैं कि कोई रिजर्वेशन करे, तो वो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको ऑप्शन ही रहने दें। मज़ीद ऑब्जेक्टिव को चेंज किया जा सकता है। कल को आप ट्रैफिक ऐड चलाना चाह रहे हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। इसकी स्पेंडिंग लिमिट क्या है, इसको हम छोड़ देंगे। अब ये आ गया है एडवांटेज कैंपेन बजट। इसको ऑन कर देंगे तो फेसबुक खुद डिसाइड करेगा कि ये किस तरह आपके पैसे को यूज़ करे। तो इसको भी हम नहीं करेंगे। इसी तरह ए बी टेस्ट होता है कि एक ऐड 2 तरीक़ों से चलेगी, फिर जो अच्छा रिजल्ट आएगा वो उस पर चली जाएगी। ये हम आगे भी एड्स की वीडियोस बनाएंगे, ये हम उसमें देखेंगे। अभी हम इसको नहीं छोड़ते। अब हम चलेंगे एड सेट लेवल पे। ठीक है, नाम इसने खुद रखा हुआ है न्यू अवेयरनेस एड सेट। हम इसका नाम चेंज कर सकते हैं। हम ये भी लिपस्टिक भी लिख सकते हैं अगर मैं लिपस्टिक की ऐड चला रहा हूँ या कोई फैशन की चला रहा हूँ अपने याद रखने के लिए, यानी मैंने लिख दिया कॉस्मेटिक अवेयरनेस एड सेट। ये भी मुझे ही नज़र आएगा। तो अब मैं नीचे आ जाता हूँ, क्योंकि एक ही कैंपेन में आप 5-6 ऐड सेट या इससे ज़्यादा भी चला सकते हैं। वो भी हम बाद में सीखेंगे, वरना हम कंफ्यूज हो जाएंगे। परफॉर्मेंस गोल क्या है? पहले तो मेन गोल था जो हमने अवेयरनेस देखा था। अब इसकी परफॉर्मेंस का गोल क्या है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स है, यानी कि ऐड ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे, और ये ही सिलेक्ट करना चाहिए। अगर आप वीडियो की ऐड दे रहे हैं, यानी अपना कंटेंट प्रमोट कर रहे हैं, तो फिर आप वीडियो व्यूज़ गोल में जाके भी क्लिक कर सकते हैं, यानी कि मैक्सिमाइज आपकी वीडियोस को देखा जाए। लेकिन क्योंकि अब हम अपने किसी ब्रांड या प्रोडक्ट की सेल कर रहे हैं, चाहे वो फेसबुक का पेज पे हो या वेबसाइट पे हो, तो हम इसको रीच पे ही रहने देंगे। यहाँ पे आपने अपना पेज यहाँ पे कनेक्ट कर लेना अगर नहीं है। अगर हुआ हो तो ठीक है। इसी तरह इंस्टाग्राम पे भी पेज बना के यहाँ से आप प्लस करेंगे तो यहाँ से वो कनेक्ट हो जाएगा। ये काम आपने ज़रूर करना है। फेसबुक, इंस्टाग्राम दोनों यहाँ से कनेक्ट कर लेने हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम की ऐड भी यहीं से चलती है, उसके लिए अलग से नहीं चला जाता, वो यहीं से चलती है। यहाँ पे होता है कंपटीटर का रेट आप दे सकते हैं, लेकिन इसको भी हम छोड़ देंगे। अब आ गया बजट। आपको जब भी ऐड चलानी है, आपको स्टार्ट करना है बहुत छोटे से अमाउंट से। अगर आप पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश में चला रहे हैं, अगर आप यूरोप कंट्रीज़ को या अमेरिका को फोकस कर रहे हैं, तो फिर आप 1000-1500 तक जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पाकिस्तान इंडिया के लिए आपको अपनी पहली कैंपेन 300 से ही चलानी चाहिए। या आप बहुत बड़ी कोई कंपनी है, कोई ब्रांड है आप, तो आप 50,000 भी अपना बजट रख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा कि पहली ऐड आपको इतने ज़्यादा अमाउंट में नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि आपको कई चीज़ें इसमें बाद में सही करनी पड़ती हैं। यानी टेस्ट मोड होता है बेसिकली। 7 दिन तक टेस्ट मोड आपको रखना चाहिए अपनी ऐड को, ताकि आपको पता चले इसका रिस्पॉन्स कैसे आ रहा है। तो मैंने 300 रुपये रहने दिया। डेट डाल सकते हैं कब से स्टार्ट हो, तो वो आप जब बना रहे होंगे वो जब ही से स्टार्ट हो जाएगी। एंड डेट हम नहीं डालेंगे, क्योंकि हम इसको पॉज कर सकते हैं 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 घंटे बाद, जब ये अप्रूव हो जाए।
यहाँ पे होता है बजट शेड्यूलिंग, यानी कि अगर आपको लगता है कि कोई ख़ास दिन आ रहा है जिस दिन आप सेल नहीं करना चाह रहे या उस दिन ऑडियंस नहीं मिलेगी, फॉर एग्जांपल 14 अगस्त है, लोग निकले होंगे, तो आप वो दिन यहाँ से स्किप कर सकते हैं। या किसी दिन आप बहुत ज़्यादा ऐड चलाना चाह रहे हैं यानी संडे वाले दिन, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ से ऐड स्केड्यूल भी हो सकती है कि आप ऐड हफ्ते बाद चलाना चाह रहे हैं, तो यहाँ आपके पास सेटिंग है। अब ज़रूरी सेटिंग है ऑडियंस कंट्रोल, कि ऑडियंस अब आपके हाथ में, आपको कंट्रोल करना है। आपको पता है कि आपका जो ब्रांड है वो कौन ख़रीद सकता है, आप किसको बेचना चाहते हैं, तो उसको आपने टारगेट करना है। अभी ऑटोमेटिकली ये जो है ये एडवांटेज प्लस ऑडियंस पे जो है सिलेक्ट होती है, यानी कि एआई सिस्टम खुद अपने हिसाब से इसको सेल करेगा। लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह है कि आप किसी ख़ास एरिया, किसी शहर, किसी महल्ले को टारगेट कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, स्विच ओरिजिनल ऑडियंस पे कर देना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यूज़ ओरिजिनल ऑडियंस। हालांकि ये आपको 33% लो कॉस्ट बता रहा है, लेकिन हमारे किसी काम की नहीं है ऐसी लो कॉस्ट, क्योंकि वो पूरी कंट्री में किसी को भी दिखाएगा। तो हो सकता है हम वो प्रोडक्ट किसी दूसरे शहर में बेचना ना चाहते हो, या हमारे पास कुरियर अवेलेबल ना हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको आप इस केस में सेलेक्ट नहीं करेंगे। अगर आप पूरी कंट्री में सर्विस दे रहे हैं तो फिर आप एडवांटेज प्लस पे भी जा सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आपको नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो हम नीचे आए, ओरिजिनल ऑडियंस में हम जा चुके हैं। तो अब हम अपनी लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे। पूरे मुल्क में वो सर्विस देना चाह रहे हैं, वो प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, या वो ऐड दिखाना चाह रहे हैं, तो आप पाकिस्तान रहने दें, या इंडिया रहने दें, या बांग्लादेश रहने दें, या आप किसी स्पेसिफिक सिटी को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लाहौर में सेल करना चाह रहा हूँ, अपनी प्रोडक्ट को ऐड दिखाना चाह रहा हूँ जो लाहौर में मौजूद हो, तो मैं यहाँ पे लाहौर लिखूँगा और यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान। ठीक है, अब एक सिटी नहीं, आप कई सिटीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं लाहौर में और इस्लामाबाद में ऐड दिखाना चाह रहा हूँ, तो मैं इस्लामाबाद यहाँ पे ऐड कर दूँगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप बाहर ऐड चलाना चाह रहे हैं, वाशिंगटन डीसी में भी ऐड चलाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिख देंगे वाशिंगटन और उस सिटी को भी सिलेक्ट कर लें, तो वो उन एरियाज़ में ही ऐड शो होगी। तो मैंने जैसे ये वाशिंगटन डीसी को ऑन किया, सिलेक्ट किया। अब मज़ीद आप यहाँ पे, अभी मैं वाशिंगटन को हटा देता हूँ और इस्लामाबाद भी हटा देता हूँ मैंने, क्योंकि लाहौर में सेल करना है फॉर एग्ज़ाम्पल। अब 40 किलोमीटर लाहौर का रेडियस ऑटोमेटिकली आ रहा है, यानी 40 किलोमीटर के एरिया में ऐड दिखाई देगी। मुझे 40 किलोमीटर में नहीं दिखाना, मुझे कम एरिया में दिखाना है, तो मैं ऊपर से जाके इस रेडियस को कम कर सकता हूँ। ठीक है, 29 किलोमीटर कर दिया, यानी कि अगर मैं लाहौर में हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इससे दूर अगर जाऊँगा तो मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी, कुरियर की चार्जेस बढ़ जाएंगे, या मैं नहीं सेल करना चाहता, तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मज़ीद ये है कि आप एक स्पेसिफिक टाउन, मोहल्ला, जैसे कि डिफेंस, गुलबर्ग, उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं और मुख्तलिफ टाउन्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, बजाय कि पूरी सिटी को सिलेक्ट करें। जैसे ये सियालकोट में एक डिफेंस आ गया, मैंने डिफेंस लाहौर लिखा था, इसको मैं यहाँ से काट देता हूँ, मैं लिख देता हूँ गुलबर्ग। ठीक है, मैं गुलबर्ग के एरिया को टारगेट करना चाह रहा हूँ, वहाँ पे भी लाखों की तादाद में आपके कस्टमर्स आपको मिल सकते हैं, जो भी आपका आइटम है। तो ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कोई भी एरिया लिख सकते हैं। आप ये देखिए 2 किलोमीटर आ गया गुलबर्ग लाहौर। इसी तरह मैं मैनुअली ड्रॉप डाउन करके कि मिस्री शाह मैंने सेलेक्ट करना था, तो मैंने उसके ऊपर ये छोड़ दिया पिन, तो ये उसने उसको सिलेक्ट कर लिया। तो आप स्पेसिफिक एरिया भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपनी टारगेटिंग कर लेंगे, एरिया देख लेंगे, लेकिन एरिया बड़ा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने 1 किलोमीटर का एक छोटा सा एरिया ले लिया तो फेसबुक को प्रॉब्लम होगी। उस एरिया में कम से कम 3-4 लाख वहाँ पे आबादी होनी चाहिए, चाहे आपका कोई भी बजट हो। ये नहीं कि आप 300 रुपये लगा रहे हैं तो आप बोले मैं 1 किलोमीटर सेलेक्ट कर लूँ, आप एरिया बढ़ा लें। अब एज आपको पता होगा आप क्या बेच रहे हैं। अगर मैं मेकअप की चीज़ें बेच रहा हूँ तो मुझे पता है कि ये किस एज में ज़्यादातर यूज़ होंगी। ठीक है, ये आपने अपना दिमाग लगाना है, आपको पता होगा कि ये आपकी प्रोडक्ट है, ये मेल्स के लिए है, फीमेल्स के लिए है, बच्चों के लिए है, तो वो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे जाके मैं आपको एआई से भी हेल्प लेके दिखाऊंगा कि किस तरह डेमोग्राफिक, एजेस और इंटरेस्ट को आप एआई से हेल्प लेके यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैंने 18 से 45 कर दिया। अब जेंडर जो है, अगर मैं फीमेल्स के लिए कॉस्मेटिक बेच रहा हूँ तो मैं वुमेंस को ही दिखाना चाहूँगा ना ऐड। ये नहीं कि मेरे पैसे ज़ाया हों, मर्दों को भी ऐड आ रही है, उसमें से हो सकता है कुछ लोग ख़रीद भी लें किसी के लिए, गिफ्ट देने के लिए किसी को, लेकिन ये कि बेसिकली तो हम वुमेंस को ही दिखाना चाह रहे हैं।
या अगर आपकी कोई शेविंग क्रीम है तो वो फिर आप मर्दों को सिलेक्ट करेंगे। अब आगे डिटेल टारगेटिंग, यहाँ पे आपने इंटरेस्ट और डेमोग्राफिक्स वो यहाँ पे ऐड करने हैं। जैसे मैंने लिख दिया एंगेज शॉपर्स, यानी कि फेसबुक को पता है कौन लोग हैं जो ज़्यादा परचेज़ करते हैं। उसके बाद मैं सजेशन पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे उसी से रिलेटेड ऑप्शन दिखाना शुरू कर देगा, तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। आप देखें इसने क्लॉथिंग बताना शुरू कर दिया, ड्रेस बताना शुरू कर दिया। आप एक वर्ड लिखेंगे ये आपको सजेशन देना शुरू कर देगा। तो फैशन एसेसरीज़ वाले भी ख़रीदेंगे, ठीक है। बुटीक वाले जो है वो भी कॉस्मेटिक्स ले सकते हैं, क्योंकि ख़वातीन ही हैं जो बुटीक में इंटरेस्ट रखती हैं। तो आपको इस तरह से इंटरेस्ट डाल देने और ऐड करते हैं जितने ज़्यादा आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक हो, मिसलीड ना हो। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे परफ्यूम लिख देता हूँ। अगर मैं परफ्यूम नहीं बेच रहा तो मैं यहाँ परफ्यूम लिख के अगर ऐड कर दूँगा तो जो इसका एआई सिस्टम है फेसबुक का वो कंफ्यूज हो जाएगा, तो वो रिज़ल्ट अच्छे नहीं देगा। तो जो चीज़ हो, जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं, जो डेमोग्राफिक्स हो, इंटरेस्ट हो, वो ही आपने ऐड करने हैं। जैसे कि आपको लगा कि आजकल कोई सेलिब्रिटी है वो फेमस है, आपने उसका नाम डाल दिया। अब जैसे मैं ज़ारा का नाम डाल रहा हूँ, अब ज़ारा जो है वो रिलेटेड है, अगर मेरा क्लॉथिंग का ब्रांड है या कॉस्मेटिक का है तो ज़ाहिर बात है जो ज़ारा में इंटरेस्ट रखता होगा तो वो ज़्यादातर वुमेन ही होंगी, तो वो इसमें भी इंटरेस्ट लेंगी। इसी तरह दराज में जो शॉपिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, मैंने दराज लिख दिया इंटरेस्ट, तो ये उनको भी शो होगा जो दराज से परचेज़ करते रहते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपको मैं बता रहा था कि मिसलीड नहीं करना। मिसाल के तौर पे आपने कहा मैं फ़ाद मुस्तफ़ा लिख देता हूँ, ज़्यादातर पाकिस्तानी इंटरेस्ट रखते हैं सेलिब्रिटी के अंदर, वो क्लिक कर देंगे, यहाँ पे आप कर देंगे गड़बड़, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि वो सारी ऑडियंस जो है वो आपके ब्रांड में भी इंटरेस्ट ले, आपके पैसे ज़ाया होना शुरू हो जाएंगे। तो इसको आप यहाँ से क्रॉस कर देंगे। उसके बाद हम लैंग्वेज को ऑल रहने देंगे, क्योंकि आपकी कंट्री में या आपकी सिटीज़ में मुख्तलिफ लोग हो सकते हैं जो मुख्तलिफ लैंग्वेज बोलते हो, तो इसको आप नहीं छोड़ें। हम ये देखें यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं आ रहा, अगर स्पेसिफिक आ रहा होगा तो ये गड़बड़ है, आपको ब्रॉड रखनी है कम से कम, यानी कि सेंटर में कम से कम आए। अभी आपको बता रहा है कि एस्टिमेटेड 6,78,000 से 8 लाख लोगों को आपकी ऑडियंस हो सकते हैं, लेकिन नीचे ये रीच बता रहा है 4,000 से 13,000। इसका मतलब ये है कि क्योंकि आपका बजट कम है तो इसलिए ये 4,000 से 13,000 के दरमियान में ही लोगों तक पहुंचाएगा, वरना ये 8 लाख लोगों तक आपका ये ऐड पहुंचा सकता है। तो वो अगर आप एक ब्रांड है, आप बड़ा बजट लगाना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे मैंने अब 3,000 कर दिया, अब ये देखें 32,000 से 93,000 तक लोगों को ये शो हो सकता है। तो ये बजट पे भी डिपेंड करता है, लेकिन आपको शुरू में इतना बजट नहीं लगाना चाहिए। 300, 500, 1000, 1500, कम से कम 7 दिन तक आपको ये ऐड इस तरह लगाने चाहिए, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि आप कुछ अगर इसमें चेंज करना चाह रहे हैं। तो यहाँ हमने अपनी ऑडियंस क्रिएट कर ली, इसको हम कर लेंगे सेव, यानी कि ऑडियंस को आपने सेव कर लेना है, ताकि फ्यूचर में भी जब आप कैंपेन चलाएंगे तो ये ऑलरेडी वहाँ पे आपको सेव मिलेगी। तो इसको मैंने कर दिया सेव। अब ऑडियंस का नाम भी मैंने अपने याद रखने के लिए देना है कि मैंने ये कौन सी ऑडियंस बनाई थी, किन लोगों को टारगेट किया था, ताकि मुझे खुद को याद रहे, और यहाँ पे ये शो भी हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि आपने कौन सी ऐड, कौन सी ऑडियंस सेलेक्ट की थी। अब आ गया सबसे ज़रूरी प्लेसमेंट। प्लेसमेंट मतलब कि आपका ऐड किस जगह पे दिखाया जाए। फेसबुक में अगर दिखा रहे हैं तो वो रील में दिखाए, या मेन पेज पे दिखा रहा हो, या मैसेज में दिखा रहा हो, कहाँ पे दिखा रहा हो। तो ये भी ऑटोमेटिकली एडवांटेज पे होती है, जो कि आपको मैनुअल पे कर देना है। एडवांटेज में नहीं जाना, उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए हम नीचे आ जाएंगे। अब प्लेसमेंट में एक एक चीज़ ही आपको बताएगा, कौन सी डिवाइसेस पे शो हो, मोबाइल पे, आईफोन पे, पीसी पे, तो उसको हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन प्लेटफॉर्म में हम देख लेंगे। मैसेंजर पे मैं बेसिकली रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि मैसेंजर में कोई ऐड नहीं देखता, यहाँ पे आपके पैसे ज़ाया होते हैं, तो आप बहरहाल उसको कर भी सकते हैं सिलेक्ट। तो सबसे पहले फीड में चले जाएंगे, यानी इंस्टाग्राम की फीड हो या फेसबुक की फीड हो। जैसे जैसे आप यहाँ पे कर्सर रखेंगे ना, वो आपको दिखाता भी जाएगा कि इसकी डायमेंशन कैसी है, ये नज़र कैसे आएगा। तो अब क्रिएटिव के ऊपर डिपेंड करता है कि आप एड्स के लिए कौन सी जगह सेलेक्ट करें। तो ये मैं आपको आगे बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने अगर रील बनाई है, उसकी रील का क्रिएटिव बनाया, उसकी एस्पेक्ट रेशियो है 9.16, वो फीड में 1/1 में कटी हुई नज़र आएगी। जैसे ये देखेंगे बॉक्स है, तो आपको ऐसा क्रिएटिव बनाना है। अब ये देखेंगे रील्स आ गई, अब यहाँ रील्स आप सब सेलेक्ट करने दें। रील्स में ये अच्छा शो हो रहा है,
लेकिन फीड में ये हाफ कट जाएगा। तो आपको क्रिएटिव ऐसा बनाना जो कि मैं आपको आगे बनाना सिखाऊंगा। इन स्ट्रीम में 16.9 की एस्पेक्ट रेशियो है जो कि यूट्यूब वीडियो की होती है। तो अगर आपने रील का क्रिएटिव बनाया तो वो तो बिल्कुल ही यहाँ पे नज़र ही नहीं आएगा। तो ये डिपेंड करता है उसके ऊपर। और सबसे अच्छा क्रिएटिव होता है रील का, यानी कि टिकटॉक और जैसे इंस्टाग्राम और रील की वीडियोस होती हैं। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, सबको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये देखें 3 डायमेंशंस की ऐड है, फेसबुक स्टोरी, ठीक है, इसी तरह फेसबुक फीड यानी ऐड पोस्ट, वो 1 बाय 1 होता है, बॉक्स होता है, और नीचे होता है 16.9। सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो रील वाली ऐड देखते हैं, क्योंकि लोग ज़्यादातर शॉर्ट्स और रील ही देख रहे होते हैं। लेकिन यह है कि आप एक हाइब्रिड किस्म की ऐड बना सकते हैं, जिसमें रील की ऐड बना के उसमें एक ऑप्शन होती है कि आप उसको बॉक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वो मैं अभी आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ, फिर क्रिएटिव की क्लास में मैं आपको कंप्लीट उसका गाइड करूँगा। अब हम चलेंगे ऐड लेवल पे, यानी तीसरे लेवल पे, जहाँ पे हम अपना ऐड क्रिएटिव ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखें, नीचे आप आएंगे तो फेसबुक पेज आपने कनेक्ट कर लेना है, जो भी आपका पेज हो, और साथ ही आपने इंस्टाग्राम का पेज भी ऐड कर लेना है। नहीं बना हुआ तो उसको बना लेंगे, उसके ऊपर भी मैं अलग से क्लास बना दूंगा कि इंस्टाग्राम का पेज कैसे बनाना है, उसको कैसे कनेक्ट करना है। ठीक है, ये देखें यहाँ से ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपका बना हुआ होगा ये ऑटोमेटिकली इसको कनेक्ट कर लेगा। तो अब हम नीचे आएंगे यहाँ से, और अपना जो ऐड है यानी ऐड सेटअप, उस ऐड सेटअप को हमने सेट करना है। सबसे पहले ये आपसे पूछेगा आपका ऐड का फॉर्मेट क्या है, कि क्या वो एक इमेज है, क्या वो एक वीडियो है, क्या आप अपने फेसबुक पेज की पोस्टिंग यहाँ पे ऐड के तौर पे लगाना चाह रहे हैं, या अगर आपने वेबसाइट कनेक्ट की है, जो कि हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो उसके प्रोडक्ट यहाँ पे आप दिखाना चाह रहे हैं, उसके कलेक्शन आपने बनाए हुए वो आप यहाँ दिखाना चाह रहे हैं, जो कि स्लाइड शो होता है। तो अभी हम सिंगल जो है वीडियो ही यहाँ पे ऐड के लिए रन करना चाह रहे हैं, जो कि आप कैनवा से या कहीं से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सेटअप क्रिएटिव में गया, इमेज भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने वीडियो ऐड पे क्लिक कर दिया। अब वीडियो ऐड पे क्लिक करके जैसे कि मैं अभी मोबाइल साइज़ की वीडियो डालना चाह रहा हूँ, जो मैंने मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करें क्रिएटिव बनाया हुआ है, तो उसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे ऐड कर दूँगा और उसी का मैं ऐड चलाना चाहता। ठीक है, मैंने एक ये रैंडम वीडियो जो है मैंने सेलेक्ट कर ली। आपने अच्छे से क्रिएटिव बनाना, ठीक है, ये एक वीडियो ऐड है, तो मैंने रील साइज़ की वीडियो को अपलोड किया। जब ये अपलोड हो जाएगी तो मैं नेक्स्ट कर दूँगा इसको यहाँ से। ठीक है, ये यहाँ पे हो चुकी है अपलोड, हम इसको कर देंगे नेक्स्ट। जितनी भी आप अपलोड करते रहेंगे वो यहाँ पे आपको शो होती रहेगी। क्रॉप करना है क्रॉप कर सकते हैं, यानी कि लेंथ को काट सकते हैं, लेकिन मैंने इसको कर दिया डन। अब आप यहाँ पे नोट करें कि ये ओरिजिनल जो लेफ़्ट साइड पे है रील्स के लिए, ये बिल्कुल बेस्ट है, इसमें कोई चीज़ क्रॉप नहीं की। लेकिन राइट साइड पे फीड में ये बता रहा है कि आपकी जो वीडियो है उसके राइट लेफ़्ट पे खाली जगह आ जाएगी, क्योंकि वो इस हिसाब से बना नहीं हुआ। तो इसको हम क्रॉप कर सकते हैं, तो हम क्रॉप में जाएंगे, और बनाते हुए जब आपने ये वीडियो बनाई थी तो आपने ऊपर के या नीचे के एरिया में बॉक्स, ये जो बॉक्स का फ्रेम बना हुआ है, इसके अंदर भी एक ऐसा क्रिएटिव बनाना है कि अगर वो कटे तो भी वो एक पूरा मैसेज आपकी ऐड का जा रहा हो, और अगर वो रील में चला जाए तो वो रील में वो पूरा मैसेज ऑलरेडी आ ही रहा है, जैसा कि यूट्यूब का चैनल आर्ट होता है। तो मैं कंप्लीट इस पर बना दूंगा, तो मैंने यहाँ से इसको क्रॉप कर दिया। अगर आप रिप्लेस करेंगे, कुछ लोग समझते हैं कि अगर हम किसी ख़ास प्लेसमेंट में यानी कि 1 बाय 1 में जाके रिप्लेस कर देंगे तो वो अलग वीडियो हो जाएगी, रील वाली वीडियो अलग होगी। ऐसा नहीं होगा, एक ही वीडियो आप क्रिएटिव में डाल सकते हैं, यानी प्लेसमेंट में, तो वो अलग अलग चैनल पे अलग अलग तरीके से नज़र आती है। ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग साइज़ की 3 वीडियोज़ डाल दें। तो ये यहाँ पे अपलोड होना शुरू हो गई, और साथ ही इसका प्रीव्यू भी हमें नज़र आना शुरू हो गया। ये एक मतलब सैम्पल है, आप अच्छे से क्रिएटिव बनाइए, और मैं आगे भी आपको बनाना वो सिखाऊंगा। लेकिन ये एक एरर आ रहा है ना, ये इसीलिए आ रहा है कि हमने कुछ प्लेसमेंट ऐसी सिलेक्ट कर रखी है जो कि इस वीडियो से मेल नहीं खाती, यानी कि फेसबुक स्टोरी में कोई प्रॉब्लम है। तो अगर यहाँ पे 10, 15, 20 किस्म के आपको एरर नज़र आ रहे हैं जो कि अभी 1 है, तो फिर प्रॉब्लम वाली बात है, वो आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेंगे। तो मैं इसको रहने दूँगा, एक प्लेसमेंट है तो इससे कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। प्राइमरी टेक्स्ट में आपने मेन अपनी वो हेडलाइन लिखनी है 125 कैरेक्टर के अंदर, कि आप क्या सेल कर रहे हैं, यानी आपका मैसेज, मेन मैसेज आपका क्या है ऐड का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। जैसे ही आप प्राइमरी टेक्स्ट पेस्ट करेंगे
नीचे ये AI आपको वेरिएशन भी बना के दे देगा कि आप इसको चेक लगा दें। अगर आपका कोई कस्टमाइज़ या कोई ख़ास पैगाम नहीं है तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हर ऐड में मुख्तलिफ जो है शफ़ल करके दिखाता रहेगा। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम नीचे आते जाएंगे, इवेंट्स डिटेल आ रही है, इवेंट कैसे बनानी है ये भी हम आहिस्ता आहिस्ता आगे सीखते जाएंगे। यानी कि अगर आपकी वेबसाइट होगी तो फिर आपको ये इवेंट्स चाहिए। तो और मज़ीद नीचे आते हैं। अभी हम सिर्फ सिंपल ऐड चला रहे हैं, यानी कि बेसिक हमारा फेसबुक पेज है और हम सिंपल एक ऐड चला रहे हैं। वेबसाइट भी हो सकती है, आपका एड्रेस भी हो सकता है। तो इसी तरह अगर आपकी वेबसाइट होगी तो आप यहाँ सेटअप करके उसका लिंक यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये देखें, ये चीज़ें सेटिंग होगी, URL पैरामीटर्स वगैरह, ये हम जो नेक्स्ट कैंपेन ट्रैफिक की बनाएंगे उसमें हम देखेंगे। तो यहाँ से आपने इसको पब्लिश कर देना। तो इस तरीके से आप अपनी अवेयरनेस की कैंपेन चला सकते हैं। और फेसबुक डिजिटल मार्केटिंग में समझ लेंगे पहला स्टेप आप अपना यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आज की इस वीडियो के हवाले से कोई भी आपका सवाल हो आप कमेंट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रैफिक की ऐड चलाएंगे और समझेंगे कि ट्रैफिक की ऐड कब चलाते हैं, उसका मकसद क्या होता है और उसको प्रॉपरली कैसे चलाया जा सकता है। इसी तरह हम आगे जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उन सब की कैंपेन चलाएंगे। साथ ही साथ पिक्सल, अपनी वेबसाइट को ऐड करना, क्रिएटिव बनाना, ये सब हम सीखते रहेंगे।